राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको श्री कृष्ण और उनके एक अनोखे विवाह की संपूर्ण जानकारी देने आए हैं। भक्तजनों, श्री कृष्ण ने कई लीलाएं रची हैं, किंतु यह लीला एक अजब गजब ही है। भक्तजनों, श्री कृष्ण और किन्नर के विवाह की कथा बहुत ही सुंदर है। कृपया आप सभी इस कथा को पूरा ही सुनिएगा। आधे अधूरी कथा सुनने से आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है, इसीलिए कथा को सदैव पूरा ही सुनना चाहिए, तभी ही उसका पूर्ण फल मिलता है। भक्तों, हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में से एक है महाभारत। महाभारत के ही एक पात्र इरावन किन्नर समाज के देवता माने जाते हैं। इरावन अर्जुन और उनकी पत्नी नागकन्या उलूपी की संतान है, जो अरावन के नाम से प्रसिद्ध है। किन्नर किसी और से नहीं बल्कि अपने देवता से ही एक रात के लिए विवाह करते हैं। विवाह के उपरांत अगले ही दिन अरावन देवता की मौत के साथ ही किन्नरों का वैवाहिक जीवन भी समाप्त हो जाता है। भक्तों, अब हम आपको किन्नरों के देवता अरावन और श्री कृष्ण के विवाह की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। अर्जुन और नागकन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक वीरवार पुत्र मिला, जिसका नाम इरावन रखा गया। इरावन नागराज कौरव्य की पुत्री उलूपी के गर्भ से अर्जुन द्वारा उत्पन्न किया गया था। नागराज की वह पुत्री उलूपी संतानहीन थी। उसके मनोनीत पति को गरुड़ ने मार डाला, जिससे वह अत्यंत दीन व दयनीय हो रही थी। ऐरावत वंशी कौरव्य नाग ने उसे अर्जुन को समर्पित किया। अर्जुन ने उलूपी को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया। इस प्रकार अर्जुन और उलूपी के से पुत्र उत्पन्न हुआ। इरावन सदा मातृ कुल में ही रहा है। वह नागलोक में ही अपनी माता उलूपी द्वारा पाला पोसा और बड़ा किया गया है। इस प्रकार से वही उसकी रक्षा की गई थी। इरावन ने अपने पिता अर्जुन की भांति रूपवान, बलवान और गुणवान तथा सत्य पराक्रमी के संपूर्ण गुण प्राप्त कर रखे थे। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में एक समय ऐसा आया जब पांडवों को अपनी जीत के लिए माँ काली के चरणों में स्वेच्छित रूप से किसी राजपुरुष की बलि देने हेतु एक राजकुमार की जरूरत पड़ी। जब कोई भी राजकुमार आगे नहीं आया तो इरावन खुद को इसके लिए प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन वह इसके साथ एक शर्त भी रख देते हैं कि वह अविवाहित नहीं मरना चाहते हैं। इस शर्त के कारण यह संकट उत्पन्न हो जाता है, यदि किसी राजा की बेटी या समान स्त्री से उसका विवाह भी किया जाता है तो वह तुरंत ही विधवा हो जाएगी। ऐसे में कोई भी पिता अपनी बेटी की शादी इरावन से करने के लिए तैयार नहीं होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मोहिनी रूप में इरावन से विवाह किया। इस तरह उन दोनों ने एक रात साथ में बिताई और अगले दिन इरावन ने अपने हाथों से अपना शीश माँ काली के चरणों में अर्पित कर दिया।
रावण की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण उसी मोहिनी रूप में काफ़ी देर तक रावण की मृत्यु पर सामान्य महिलाओं की तरह जोर जोर से विलाप करते हुए रहे। अब चूँकि श्री कृष्ण पुरुष होते हुए भी स्त्री रूप में रावण से शादी रचाते हैं, इसीलिए किन्नर जो कि स्त्री रूप में पुरुष माने जाते हैं वह भी रावण से एक रात की शादी रचाते हैं और उन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। श्री कृष्ण और किन्नर के विवाह की आज हमने आपको एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाई। किन्नर समाज किससे विवाह करते हैं और किसकी सुहागन बनने के बाद अगले ही दिन किसकी विधवा बन जाते हैं, यह भी हमने आपको बताया। किन्नर समाज की महिलाएं रावण की सुहागन बनती हैं एक रात के लिए और अगले ही दिन उसकी विधवा का रूप धारण कर लेती हैं। जिस तरह श्री कृष्ण ने रावण से विवाह किया और अगले दिन रावण ने अपने आप को माँ काली की भेंट चढ़ा दिया, जिसके कारण श्री कृष्ण को अगले ही दिन रावण की विधवा बनना पड़ा। भक्तजनों, यह थी कथा श्री कृष्ण और अर्जुन के पुत्र की विवाह की। भक्तों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कृपया हमें सपोर्ट करें। सनातन धर्म और सनातन संस्कृति की जय हो। सभी को हमारी राम राम जी।